चलिए, तो पीसीएम के एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे मेन एडवांटेज जो इसका है स्टूडेंट, आपका रिजनरेटिव रिपीटर्स के कारण इसके नॉइस परफॉर्मेंस सारे एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स के कंपैरिजन में सबसे बेटर होती है। ठीक है इतना। अच्छा, दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि ये एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन को प्रोसीड करता है, या आप कह सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन को बढ़ाता है या अलाउ करता है, पर किस फॉर्म में स्टूडेंट? आपका डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिएगा पीसीएम सिस्टम अलाउज, यहीं से अगर हम लोग लिखते भी हैं कि पीसीएम सिस्टम अलाउज, पीसीएम सिस्टम अलाउ करता है, पीसीएम सिस्टम अलाउज the transmission of analog signal, the transmission of analog signal allows the transmission of analog signal, transmission of analog signal। ठीक है, कि पीसीएम सिस्टम अलाउ करता है ट्रांसमिशन किसका स्टूडेंट? आप लोगों का एनालॉग सिग्नल का, पर किस फॉर्म में स्टूडेंट? आप लोगों की इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। कि किस फॉर्म में करता है स्टूडेंट? आप लोगों का डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। कि डिजिटल सिग्नल्स के रूप में एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी ये रखता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? हमारे आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम की बात हो रही है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो बात हमने सबसे पहले लिखी उसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम कह सकते हैं कि पीसीएम सिस्टम हैज, आपको एग्जाम में क्योंकि अलग अलग तरीके से लिख कर देता है, कि पीसीएम सिस्टम प्रोवाइड्स हाई नॉइस इम्यूनिटी, तो आप लिख सकते हैं कि पीसीएम सिस्टम प्रोवाइड्स, के क्या कहा? पीसीएम सिस्टम प्रोवाइड्स हाई नॉइस इम्यूनिटी। ठीक है, कि पीसीएम सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आपको हायर नॉइस इम्यूनिटी को, हाई नॉइस इम्यूनिटी। ठीक है, कि नॉइस के रिस्पेक्टिवली हायर इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है इसकी। ठीक है इतना। अच्छा, दूसरी बात यहीं से अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट आपका, तो जैसे हमने कहा था कि रिजनरेटिव रिपीटर के कारण क्या होता है स्टूडेंट? आप लोगों का नॉइस का इफेक्ट बार बार कम होते रहता है। ठीक है इतना। अच्छा, दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि यहाँ पर मेमोरी होती है, इसका मतलब क्योंकि डेटा जो होता है आपका डिजिटल फॉर्म में होता है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी कैन स्टोर द पीसीएम, देखें वी कैन, देखें यहाँ से स्टोर दी PCM signal, we can store the PCM signal, ठीक है, we can store the PCM signal due to its digital nature, due to its digital nature, कि उसके डिजिटल नेचर के कारण, ड्यू टू इट्स डिजिटल नेचर, कि इसके डिजिटल नेचर के कारण आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? कि पीसीएम सिस्टम क्या करता है? ये पीसीएम सिग्नल को क्या किया जा सकता है? आपका स्टोर किया जा सकता है। ठीक इतना। तो ये इतना। सिक्योरिटी कैसी होती है स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिक्योरिटी कैसी होती है स्टूडेंट आप लोगों की? बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि डिफरेंट टाइप का कोडिंग टेक्निक यहाँ पर यूज होता है, और अगर कोड यूज होगा, आप जैसे मोबाइल ही देखते हैं, आप कोड लगाते हैं, एक पासवर्ड लगाते हैं, तो आपको पता है कि उस मोबाइल को या उस डिवाइस को सिर्फ वही पर्सन यूज कर सकता है जिसे वो पासवर्ड पता है। ठीक है, या जिसे वो कोड पता है। ठीक है इतना। तो देखिएगा स्टूडेंट, the various types of the various types of the various types of coding techniques, the various types of coding techniques, the various types of coding techniques are used in, the various types of coding techniques used in are used in PCM system, PCM system, by by which only the desired person, by which only the desired person can decode it, only with, yeah, by which only the desired person, desired person can decode it, can decode it। ठीक है, कि सिर्फ हमारा क्या हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर?
एक डिजायर्ड पर्सन ही, या जिस इंसान को हम उस इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं, सिर्फ वही उस इंफॉर्मेशन को समझ सकता है। ठीक है इतना। चलिए अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, कि जैसे हम आपसे हमेशा कहते हैं कि कोई भी एडवांसमेंट होता है तो वो अपने साथ जहां फायदे लेकर आता है, वो कुछ ना कुछ कमियां भी जरूर अपने अंदर लेकर आता है। कोई भी सिस्टम आप भी जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखिएगा स्टूडेंट यहीं से अब, ड्रॉबैक्स ऑफ पीसीएम। ठीक है, यहीं से नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ पीसीएम। ठीक है, तो यहां से क्या कहा, पीसीएम की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ पीसीएम। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन की कमियों को अगर हम लोग देखते हैं, पीसीएम सिस्टम के अगर हम ड्रॉबैक्स को, कमियों को देखते हैं, तो सबसे पहली कमी की बात अगर हम लोग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वह आप लोगों का हायर बैंडविड्थ और इसका कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, तो फटाफट से लिखें कि PCM system has, या PCM system required, या PCM requires larger bandwidth and having larger bandwidth होती है and having complex circuitry, having कॉम्प्लेक्स लिखिए या कॉम्प्लिकेटेड लिखिए, क्या हैविंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, कि यहाँ पर आप लोगों का लार्जर बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि किसी एक ही सिस्टम में, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कराना और उसी सिस्टम में डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट कराना अपने आप में क्या होता है, एक क्रिटिकल टास्क होता है। ठीक है, तो लार्जर बैंडविड्थ और कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो सबसे पहला ड्रॉबैक, सबसे पहली कमी यहां से निकल कर आ गई। अब इन दोनों के कारण कि लार्जर बैंडविड्थ और आप लोगों के कॉम्प्लेक्स सर्किट होने के कारण, ठीक है, जो पीसीएम सिस्टम है स्टूडेंट आपका, अगर हम बात भी करते हैं पीसीएम सिस्टम की, तो ये आप लोगों के रेडियो हो या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो, इन चीजों को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू larger bandwidth requirement, due to larger bandwidth requirement, due to larger bandwidth requirement and complex circuitry and complex circuitry complex circuitry, due to larger bandwidth requirement and complex circuitry, the PCM system can't be used for, the PCM system can't be used for, कि PCM सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसके लिए, can't be used for radio broadcasting, can't be used for radio broadcasting, comma television broadcasting, TV broadcasting, comma TV ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं या इन पर बेस्ड डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा। तो इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रेडियो कहने का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा आपका। ठीक है इतना। चलिए, तो जैसे हमने कहा भी था कि दोनों चीज़ें एक ही सर्किट में पॉसिबल नहीं होती हैं, तो चाहे तो आप लिख भी लें कि डी सैम्पलिंग या फिर सैम्पलिंग कॉमा क्वांटाइजिंग, सैम्पलिंग कॉमा क्वांटाइजिंग कॉमा, ठीक है, यहीं से अगर हम लोग बात करते हैं एन कोडिंग और डी कोडिंग, कॉमा एन कोडिंग, ठीक है, कॉमा डी कोडिंग, circuits are in PCM, in single PCM system, in single PCM system, which makes
सर्किटरी टू कॉम्प्लेक्स, विच मेक्स सर्किटरी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि सर्किट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है, विच मेक्स सर्किटरी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कैसे आपके, चाहे हम एडवांटेज की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें, कि कैसे कमियां निकल कर आती हैं एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में, या आप बात कर सकते हैं एक पीसीएम, ठीक है। तो ये तो थे इसके स्टूडेंट फायदे और घाटे इसके, कि क्या फायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, ये दोनों बातें आपके सामने पर। अब अगली बात जो आती है स्टूडेंट आपकी, कि जो अगला क्वेश्चन पूछता है एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, कि यूज कहाँ पर करते हैं हम इससे, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ पीसीएम, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीएम, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम के एप्लीकेशन। तो यहाँ से क्या कहा आप लोगों को, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीएम, ठीक है, कि कहाँ पर पल्स कोड मॉड्यूलेशन के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो उसके बाद पल्स कोड मॉड्यूलेशन को, क्योंकि रिजनरेटिव रिपीटर्स थे, इसका प्रयोग टेलीफोनी कम्युनिकेशन में किया जाने लगा। तो आप सबसे पहला लिख सकते हैं स्टूडेंट कि विद द एडवेंट ऑफ, इस तरह से लिख देते हैं, विद द एडवेंट लिखिए या इन्वेंशन लिखिए, तो विद द एडवेंट ऑफ फाइबर केबल, with the advent of fiber cable, ठीक है, कि फाइबर केबल के एडवेंट इन्वेंशन के साथ या आविष्कार के साथ फाइबर केबल्स, ठीक है, तो पीसीएम सिस्टम कैसे यूज होने लगा, पीसीएम इज यूज्ड इन, पीसीएम इज यूज्ड इन टेलीफोनी कम्युनिकेशन, पीसीएम इज यूज्ड इन टेलीफोनी, ठीक है। पीसीएम कहाँ यूज होने लगा आप लोगों का, टेलीफोन कम्युनिकेशन में या टेली कम्युनिकेशन में यूज होने लगा, सही है, सबसे पहली बात। बाकी दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, कि जैसा आपका स्पेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर सिग्नल आपका बहुत लंबी लंबी दूरियों को ट्रैवल करता है, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, वहाँ पर आपके रिजनरेटिव रिपीट, क्योंकि जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा सिग्नल में नॉइस या डिस्टॉर्शन होने का चांसेस उतना ज़्यादा होता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए, उसे रिकवर करने के लिए रिजनरेटिव रिपीटर्स की जरूरत होती है, जो हमारे सिर्फ पीसीएम सिस्टम में होती है, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट आप लोग, पीसीएम इज यूज्ड इन, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि पीसीएम इज यूज्ड इन, पीसीएम इज यूज्ड इन स्पेस कम्युनिकेशन, यूज्ड इन स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पेस कम्युनिकेशन में यूज होता है किसके कारण आप लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के कारण। तो आप लिख सकते हैं कि यूज इन स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है, या आप स्पेस क्राफ्ट की बात कर सकते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट, स्पेस कम्युनिकेशन, या आप लिख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट टू ट्रांसमिट, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, ट्रांसमिट signals to transmit signals over long distance, transmit signals over long distance, ठीक है, लंबी दूरी पर सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो ये क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये था आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो ये आप लोगों का इसमें लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स में पल्स कोड मॉड्यूलेशन की पहले थ्योरी देखी, फिर पूरा उसका डिटेल देखा, फिर उसका ने ब्लॉक डायग्राम को देखा, ट्रांसमिटिंग एंड को देखा, ट्रांसमिशन पाथ को देखा, फिर आपके रिसीवर पाथ को देखा, ठीक है। फिर हमने उसमें जो बेसिक छोटी छोटी चीजें थी, चाहे वो आप लोगों का लो पास फिल्टर था, रिजनरेटिव रिपीटर था, सैम्पलिंग प्रोसेस थी, सैम्पलिंग थ्योरम थी, सैम्पलिंग टाइप्स थे, सैम्पलिंग को जनरेट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग था आपका, ठीक है, या मिनिमम रिक्वायरमेंट सैम्पलिंग के लिए, फिर क्वांटाइजेशन, फिर टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस। तो ये आपकी पहली सीढ़ी थी, फर्स्ट स्टेज थी
टू एंटर इन द डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल पार्ट में या डिजिटल सिग्नल के ट्रांसमिशन में आपका ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है इतना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहीं से अब आगे देखते हैं। तो ये था आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन, कंप्लीट पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपका हो चुका है। अगला टॉपिक जो आता है